तरह से इस तरफ को ध्यान तो दें, इसी तरह इस तरफ को ध्यान देना है। तो अब इसमें कबीर साहब जो फरमा रहे हैं, ये कबीर साहब निस्बत को पहुंचे हुए स्वयं संत थे, समर्थ पुरुष थे। अब वो इस शब्द में बतला रहे हैं कि पिया मोरा जागे में कैसे सोऊं, यानी जो अभ्यासी सूरत है, जो जीवात्मा को संतों ने सूरत कहा है, तो जो अभ्यासी सूरत है यानी जो आध्यात्मिक साधना में तत्पर है, विरह लेकर के साधना कर रहा है, ऐसे साधक की स्थिति को बयान करते हैं कि वह विरही सूरत जो अभ्यासी है वो कहती है कि पिया मोरा जागे में कैसे सोई रही, यानी वो अपने आप पर अफसोस करती है कि प्रीतम जो मेरा है वह तो जग रहा है, अर्थात प्रीतम हमेशा समाधान है और मैं सो रही हूँ। कौन सी निद्रा में सो रही हूँ? गफलत की नींद में। मैं गफलत की नींद में सो रही हूँ। पिया मोरा जागे में कैसे सोई रही और तेरे संग की सहेली उन रंग रंगी पिया रंग में मिली रही। यानी 5 सखी कौन है? 5 सखी कौन है? ये ज्ञान इंद्रियों की शक्तियां जो है ये सूरत है, यानी चैतन्य जीव आत्मा के साथ ही आई हैं। ज्ञान इंद्रियों की शक्तियां, ज्ञान इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान और जिह्वा और त्वचा, इनकी जो शक्तियां हैं ये सूरत के साथ आई हैं, तो ये सूरत की सखी हैं। तो वही कहते हैं कि 5 सखी मेरे संग की सहेली। अब इन 5 ज्ञान इंद्रियों की शक्तियों का क्या है कि इनका ज्ञान इंद्रियों का विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें ये फंस रही हैं। तो वो क्या, वो अभ्यासी सूरत कहती है कि ये जो 5 ज्ञान इंद्रियों की सखियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियों की शक्तियां हैं, इनके रंग में तो मैं रंग गई, यानी ज्ञान इंद्रियों के साथ में फिरने लग गई और पिया रंग में मिली नहीं, प्रीतम के रंग में मैं नहीं मिली, प्रीतम के रंग में नहीं मिली, प्रीतम का रंग मुझे नहीं मिला और मैं इन 5 ज्ञान इंद्रियों का जो 5 विषय है इसमें लग गई। तो इन रंग रंगों की रंग में मिली नहीं और सास रानी ननद देवरानी इन डरी पिय सारा न जानी रही। सास यानी सास कौन है? कि सास है माया, यानी सूरत जो है चैतन्य जीवात्मा वो इस माया देश में आ करके मन को अपना पति बना ली है। तो मन क्या है? ब्रह्म जो है वही मन बना घट घट में बैठा है। तो मन को अपना पति बना ली, तो मन की अर्धांगिनी कौन है? माया। माया सास बन गई उसकी। तो ये माया है सो सास है, और सास यानी सयानी इसको इसलिए कहा कि जीवों को फंसाने में बड़ी होशियार है, इसलिए वो प्रेमी सूरत कहती है कि सास सयानी ननद देवरानी। और ननद कौन है? इच्छा है। मन माया से इच्छा उत्पन्न होती है, तो ननद है इच्छा। और देवरानी कौन है? कि ये जो मन की वृत्तियां हैं, कुंडी मन में जो वृत्तियां उठती हैं, ये देवरानी हो गई। तो ये सब इनके डर से मैं डरती रही और अपने प्रीतम की असलियत को मैं न जानी। इनके डर से मैं डरती रही और प्रीतम का सार यानी उसकी असलियत को मैं न जानी। इन डर रही ये सार में जानी रही और हाँ, 12 ऊपर सेज पिया की चढ़ न सकी मेरी लाज ल जानी रही। 12 ऊपर सेज पिया की मतलब प्रीतम की सेज कहाँ है? सतदेश में। सतदेश में प्रीतम की सेज है, सतलोक में। तो सतलोक तक और यहाँ मूल चक्र से और सतलोक तक 12 कवल है। मूल चक्र से लेकर के, मूलाधार चक्र से लेकर के सतलोक तक 12 कवल है। खास खास मुख्य मुख्य, यूं तो बहुत से हैं लेकिन मुख्य मुख्य खास खास 12 कवल है। तो वही यहाँ वो अभ्यासी स्वरूप कहती है कि 12 ऊपर से यानी 12 कवल के ऊपर, 12 कवलों के ऊपर। कवल से मतलब जैसा कि कवलों का जिक्र आया है कि इतने दल का कवल है, इतने दल का कवल है, तो कवल से मतलब ये कोई कवल वहां नहीं है। कवल से मतलब है चैतन्य मंडल से।
और दल से मतलब है उस चैतन्य धाराओं से। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि 12 ऊपर यानी 12 कमल के ऊपर अर्थात 12 मंडल के ऊपर प्रीतम का सैया है, प्रीतम का देश है। मैं 12 ऊपर सेज पिया की चढ़ न सकी मेरी लाज लजानी, लोक लज्जा में मैं पड़ी रही और उस 12वें मंडल में मैं चढ़ करके अपने प्रीतम से नहीं मिल सकी। और रात दिवस में कूका मारे, मैंने सुनी फंस रही संग यारवी। वो कहते हैं कि रात दिवस में कूका मारे, मैंने सुनी फंस रही संग यारवी। यानी वह अभ्यासी श्रुत कहती है कि प्रीतम रात दिन मुझे कूका मार रहा है। तो इसी पर हमने शब्द बुलाया था कि यानी वह प्रीतम जो है आपके मस्तिष्क में वह चैतन्य गुंजार हर वक्त हो रही है, वही आपको हिला मारना है, वही आपको पुकारना है। ये जीवों को पुकार रहा है वो मालिक, लेकिन ये जीव उधर को सुनता ही नहीं। मैंने सुनी संग फंस रही यार ने, यानी ये सूरत जो है यार के संग फंस रही। यार कौन है? यानी मन को यार बना ली है, यहाँ आकर के मन को यार बना ली, मन के संग फंसी हुई है। और जो प्रीतम जो कूका मार रहा है चैतन्य गुंजार जो मस्तिष्क में हो रही है अनाहत नाथ की, उसको नहीं सुनती है। और अब यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यानी वो अभ्यासी सूरत कहती है कि कहे कबीर सुन सखी से आनी बिन सतगुरु की मिले न मिलानी। यानी वह सूरत अपनी सखियों से कहती है, यानी उसकी सखियां कौन है? ज्ञान इंद्रियों की शक्तियां। उनसे कहती है कि हे सखी, अगर तू समझदार है तो सदगुरु की शरण ले। बिना सदगुरु के आज तक प्रीतम किसी को नहीं मिला है, बिना सदगुरु के प्रीतम नहीं मिल सकता, इसलिए सदगुरु की शरण लो। ये इस शब्द का अर्थ है। सब प्रकार के दुखों से, जन्म मरण वगैरह अधिक हैरानियों से सदा के लिए रिहाई पा करके परमानंद और सर्वशक्तिमानता का अनुभव करेगा। ये बात थोड़ी है कि कोई जो उपदेश ले लिया तो उपदेश लेने से वो काल और कर्म और माया के चक्कर से रिहाई पा गया। नहीं, उपदेश लेना तो गया बीजक का सुनना है। बीजक सुनने से कोई उस धन का मालिक नहीं बन जाता, जब तक कि उस बीजक का मालिक जो सेठ है उसको हर सूरत यानी हर तरह से उसको अपने ऊपर खुश न कर लेवे और वो उसको बख्श न देवे, जब तक वो उस धन का मालिक नहीं बनेगा। इसी तरह से मालिक को हर सूरत में खुश करना है। मालिक जब अपनी निज की दौलत बख्शेगा तब जीवों को मिलेगी। इसलिए क्योंकि मालिक किसी को दिखाई नहीं देता, निराकार है, लेकिन वही मालिक गुरु रूप में आता है जब उन्हें निज भेद बतलाता है। इसलिए सर्वसाधारण भाई बहनों को चाहिए कि सुरत सबयोग के भेदी गुरु को तलाश करके उनसे सुरत सबयोग का उपदेश ले करके और उनकी दया का बल ले करके उनकी मदद से इस आध्यात्मिक साधना को करके सत्य पद में पहुंच करके सदा के लिए सुखी हो। और जीव तो माया का ही चेहरा है, माया के अंदर में पड़े हुए हैं सब जीव, और वो खास सभी माया के गुलाम बन रहे हैं। हाँ, माया से रिहाई वही पाए हैं जो कि सब पद में पहुंचे हैं, संत गति को प्राप्त हुए हैं। और संत गति का निर्णय कर दिया गया कि जो सब पद में निर्मल चेतन में जीवात्मा को तद्रूप कर दिए हैं उन्हीं का नाम संत है, चाहे वो गृहस्थ में हो और चाहे गृहस्थ में हो। ये सदा से गृहस्थ और गृहस्थ दो आश्रम चले आए हैं। प्राचीन समय में जो ज्ञानी ब्रह्म पद के पहुंचे हुए हैं वो भी गृहस्थ में कई रहे कई विरक्त रहे, कई गृहस्थ रहे कई विरक्त रहे। जैसे अब व्यास जी थे, जनक जी थे, व्यास जी थे, ये लोग गृहस्थ आश्रम में रहे हैं। और कई ऋषि मुनि जैसे लोमश और श्रृंगी ये लोग त्यागी भी थे। तो गृहस्थ और विरक्त दोनों आश्रम चले आ रहे हैं, चाहे जिस आश्रम को त्याग करो। सदगुरु कबीर साहब ने इस पर फरमाया है कि धारण तो दोनों भली गृही के बैराग, गृही दासा तन करे बैरागी अनुराग। यानी दोनों आश्रम है, दोनों आश्रम में भक्ति मालिक की बन सकती है। हाँ, पिछले जमाने में ऐसा था जैसे कि जो प्राणायाम योग वगैरह का साधन था सतयुग त्रेता द्वापर में,
वो साधनाएं गृहस्थ आश्रम में नहीं बन सकती थी। इसीलिए प्राचीन समय से विरक्त होने का रिवाज जारी है। लेकिन कलयुग में दयालु प्रभु जीवों की बहुत बलहीन दीनहीन दशा को देख करके और सब प्रकार से इनकी हालत बहुत नाजुक देख करके स्वयं वो सर्वेश्वर प्रभु संत सदगुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और अपने दर्शन का तरीका बहुत सरल कर दिया है, जिसको कि सब भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर सकते हैं, जिसका कि 2-3 दिन से बयान किया जा रहा है। यह तरीका सुरस सब योग है, लेकिन सत्संग करके पहले सब बारीकियों को समझना जरूर है। देखो साइंस है, साइंस की लाइब्रेरी में हर एक को जाने ही नहीं देते। लाइब्रेरी में हर एक को जाने नहीं देते। जब उसको पहले वो कॉलेज में जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करके फिर क्या नाम वहां पहले उसको और ट्रेनिंग देते हैं, जब जाकर के उस लाइब्रेरी में उसको काम करने की इजाजत देते हैं। तो साइंस की इतनी बारीकी है जिसको कि देख करके भाई बहन आज आश्चर्य करते हैं और कहते हैं कि बहुत चढ़ा बढ़ा है और इसी को विज्ञान के नाम से पुकारते हैं। लेकिन परमार्थ के मुकाबले में साइंस की बारीकी नाचीज या तुच्छ सी है, क्योंकि परमार्थ वो चीज है कि आप सत्संग करके इस बारीकियों को समझें और कलयुग के धर्मानुसार सुरस संयोग का उद्देश्य लेकर के इस कार्रवाई को करें, तो आप करते करते एक दिन खुद उस दर्जे पर पहुंच जाओगे कि सूरज चांद सितारे और यही नहीं, इससे और भी आगे रचना है, वो सब आपके पैरों तले आ जाएगी। पैरों तले कहने से मतलब इस आप स्थूल शरीर से वहां नहीं जाएंगे। पैरों तले कहने का मतलब कि इन सबसे ऊपर आप चले जाएंगे, ये सब आपके नीचे रह जाएगी और आप सब प्रकार के दुखों से रिहाई पा जाएंगे। क्या दुनियावी और क्या कुदरती, दोनों प्रकार के दुखों से, जन्म मरण वगैरह से सबसे छुटकारा पा करके सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करेंगे। और साइंस जो है वो बहुत कुछ उन्नति किया है, दूसरी पृथ्वी में जाने की सोच रहा है। ये चाहे कुछ भी उन्नति कर ले, दूसरी पृथ्वियों में क्यों न चले जाएं, लेकिन कुदरती दुख जो है उससे छुटकारा पाना असंभव या नामुमकिन है और उनको खुद को ये आशा नहीं बनती है या वो खुद भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम कुदरती दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। कुदरती दुख कौन है? जैसे भूकंप का दुख, ओलापात का दुख, यानी जो गिरे पड़ते हैं जिसको पत्थर कहते हैं, ओला कहते हैं, इसके पड़ने का दुख, और उल्कापात का दुख। उल्कापात कहते हैं शास्त्रों में कि ये जो तारे हैं ये सब पृथ्वियां हैं, जब जिसकी आकर्षण शक्ति क्षीण हो जाती है तो ये टूट करके किसी न किसी पृथ्वी पर जिधर को आकर्षण होता है उधर जाकर पड़ते हैं और हजारों टन के पत्थर मट्टी पड़ते हैं, अगर आबादी में पड़ जाएं तो नष्ट भ्रष्ट कर दें। इसको शास्त्रों में उल्कापात कहा गया है। तो ये उल्कापात का दुख और जन्मने और मरने का दुख और महावृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश होने का दुख और अनावृष्टि यानी बिल्कुल बारिश न होने का दुख और आपस के लड़ाई झगड़े का दुख, विद्युतपात का दुख यानी बिजली पड़ जाने का दुख, ये सब कुदरती दुख हैं। इन दुखों से साइंस के तरीके से किसी कदर रिहाई पाने की आशा नहीं बनती है। आप साइंस वालों ने जो इतनी उन्नति किया है उसमें कितने मरकबे और कितनी कितनी कठिनाइयां उन लोगों ने उठाया है, लेकिन उनका बाह्य तरीका है यानी बाहरी तरीका है। बाहरी तरीके से उन लोगों ने काफी उन्नति किया है और दरअसल लौकिक दृष्टि में सराहनीय है, लेकिन आध्यात्मिक बात
और कुछ है, आध्यात्मिक बात जो है वो और कुछ है, और आध्यात्मिक से ही जीव पीव को पा सकता है, यानी सर्वेश्वर प्रभु से मिल करके खुद सर्वेश्वर बन जाता है। जैसे बूंद सागर से मिलकर सागर बन जाती है, या जैसे कि कोई ऐसी तरकीब हो कि केवल पलट कर सूरज में मिल जावे तो स्वयं सूरज बन जावे, इसी तरह से ये जीव उस सर्वेश्वर प्रभु की जो सर्वशक्तिधीश्वर है, जितनी शक्तियां ब्रह्मांड में या अपने शरीर में काम कर रही हैं, सब शक्तियों का शक्तिदाता है, वो सर्वशक्तिधीश्वर है। और हम सब भाई बहन जितने हैं सूरत हैं उसी प्रभु की अंश हैं। तो सब भाई बहनों को ये कार्रवाई करना चाहिए, और इस कार्रवाई से यानी कलयुग में ज्ञान वैराग योग वगैरह का दखल नहीं है, कलयुग में भक्ति का दखल है, और भक्ति का तरीका है आध्यात्मिक सुर शब्द योग। और जब कभी किसी को प्रभु का दर्शन हुआ है या किसी उसकी कलाएं जो नीचे हैं, किसी भी कला का दर्शन किसी समय में किसी युग में किसी व्यक्ति ने किया है तो आध्यात्मिक तरीके से किया है, बाहरी तरीके से उस भगवंत का दर्शन नहीं होता या उसकी कलाओं के भी दर्शन नहीं होते। बाहरी तरीका तो सिर्फ कुछ सिद्धियां शक्तियां हासिल कर लो, लेकिन भगवंत की कला और खुद स्वयं भगवान का दर्शन जो सत्य है, निर्मल चैतन्य है, उसका दर्शन आध्यात्मिक साधना से पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है और आइंदा भी आध्यात्मिक साधना से ही होगा। अध्यात्म के बिना बाहर से उसका दर्शन होना नामुमकिन है। इसलिए सब भाई बहनों को अब सोचना चाहिए कि हम सबको मनुष्य देही सर्वेश्वर प्रभु ने दिया है। इस मनुष्य देही की महिमा व तारीफ और इसकी विशेषता ये वर्णन करके परसों नरसों सत्संग में सुनाई गई थी, और करीब करीब सब भाई बहनों को मालूम है, क्योंकि इस मानव देही को उच्च कोटि के अवतारों ने और संतों ने इसे देव दुर्लभ बतलाया है। जैसे तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये सब ग्रंथों का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये मनुष्य देही बड़े भाग से मिली हुई, ये देवताओं को मिलनी दुर्लभ है। इसी तरह सब संतों ने कहा, सब संतों की वाणी में है। और उच्च कोटि के अवतार जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण, इन सब ने भी यही कहा है। भगवान कृष्ण भी रणछोड़ के मार्ग में जबकि कालजवन 3 करोड़ सेना लेकर के मथुरापुरी को घेर लिया था, उस समय भगवान ने देखा कि अब कालजवन के अगर सम्मुख चलते हैं तो शंकर जी झूठे पड़ जाएंगे, क्योंकि कालजवन जो था वो शंकर जी का उपासक था। उसने शंकर जी की भक्ति करके उनसे वरदान ले लिया था कि यदुवंशी मेरे सम्मुख पड़ते ही भस्म हो जाएं। शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया था कि वो मस्त यदुवंशी तुम्हारे सामने भस्म हो जाएंगे। तब कृष्ण भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसके सम्मुख चलता हूं और भस्म नहीं होता तो शंकर जी झूठे पड़ जाएंगे, इसलिए ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि इसको मार भी देना और शंकर जी की वचन भी कायम रह जाए। ऐसा विचार करके कृष्ण भगवान ने क्या लीला रची कि जब कालजवन 3 करोड़ सेना लेकर के मथुरापुरी को घेर लिया, तब उसी वक्त कृष्ण भगवान ने देवलोक से विश्वकर्मा को बुलवाया और हुक्म दिया कि समुद्र के अंदर जाकर के तुम कोट किला तैयार कर लो रात भर के अंदर, और समुद्र को हुक्म दिया कि तुम 12 योजन यानी 12 चौक 48 कोस पृथ्वी पानी से खाली कर दे। समुद्र को हुक्म दिया कि तू 48 कोस पृथ्वी पानी से खाली कर दे। तब समुद्र में 48 कोस जमीन पानी से खाली कर दिया, और विश्वकर्मा ने जाकर के वहां कोट किले बना करके तैयार कर दिए रात भर में। जब ये काम एक रात में हो गया, तब गरुड़ को हुक्म दिया
कि तुम जितनी मथुरापुरी की जनता है हमारी, सबको एक गेड़ा में ले जा करके द्वारकापुरी में उतार दो। यानी जो विश्वकर्मा ने जो बनाया समुद्र के अंदर, उसका नाम द्वारकापुरी रखा गया या द्वारावती। तो गरुड़ को हुक्म दिया कि तुम ले जा करके सबको वहां उतार दो। ऐसा ही हुआ, गरुड़ ने ले जा करके सारी जनता को एक ही गेड़ा में ले जा करके द्वारकापुरी उतार दिए। केवल कृष्ण और बलराम ये दो ही भाई रह गए। जब फाटक खुलवाए और फाटक खोल करके दोनों भाई निकल करके जब उसके कालजमन के सम्मुख चले तो कुछ दूर पर कालजमन दिखाई दिया। तो कृष्ण ने सोचा कि यदि इसके सम्मुख चलते हैं और अपन भस्म नहीं हुए, शंकर जी झूठे पड़ जाएंगे। इसलिए जब वो दिखाई दिया तब दोनों भाई पीठ बता करके भगे, पीठ बताकर भगे। ये पैदल ही जा रहे थे और कालजमन भी इनका पीछा पैदल ही किया, क्योंकि कालजमन जो था वो जरासंध का मित्र था। जरासंध क्यों कंस का ससुरा था। तो जरासंध तो अपने जवाई कंस की मदद पर आया था, क्योंकि कंस को कृष्ण ने मार डाला था। और जरासंध की मित्रता के कारण कालजमन जरासंध की मदद पर आया था। तब जब कृष्ण भगवान और बलराम दोनों भाई चलते चलते जा करके ये गोमुंड पहाड़ था उसमें छुप गए। कालजमन ने सेना को हुक्म दिया कि 3 पत्थर बाणों से उड़ा दो। तो वीरों ने कहा कि क्या हम सिलावट थोड़ी होगी पत्थर काटें। जब कालजमन ने क्या किया कि पहाड़ में अग्नि लगवा दिया, पहाड़ में अग्नि लगवा दिया और पहाड़ के सब जीव जानवर जलने लग गए बेचारे। जब उस वक्त बलराम को तमक आई, उन्होंने कहा कि हम छात्र वंश हैं और हम क्षत्रिय होकर के क्या नाम हमारे पीछे बेचारे जंगल के गरीब जानवर जले और हम छुप करके बैठे, ये हमारे छात्र धर्म से बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसा कह करके और चले और बोले कि हम तो सम्मुख लड़ेंगे और मरेंगे। यूं कह करके बलराम चलने लगे। इतने में कृष्ण भगवान ने क्या काम किया कि अपने बाएं चरण के अंगूठे से पहाड़ को दबाया, वो जमीन में धंस गया और नीचे से पानी निकला, अग्नि बुझ गई। इतना काम करके और दौड़ करके बलराम को पकड़ लिए। इतना काम करके फिर दौड़ करके बलराम को पकड़ लिए। और उस वक्त कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे बलराम, यह नरदेही जो है देवताओं को मिलनी दुर्लभ है। तमाम स्वर्ग के देवता नरदेही की सराहना कर रहे हैं, इसको व्यर्थ नहीं बर्बाद करना चाहिए। इस नरदेही से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। ये बात कृष्ण भगवान ने इस तरह से बलराम को समझाते हुए नरदेही देव दुर्लभ बतलाया है, नरदेही देव दुर्लभ बतलाया है। और फिर बलराम को समझा करके फिर लेकर के वहां से चल करके आगे चले और कालजमन इनका पीछा किया। चलते चलते ये सिंहमती पर्वत में पहुंचे। सिंहमती पर्वत में महाराजा मानधाता के लड़के थे, महाराजा मुस्कुंद। वो देवासुर संग्राम में इंद्र को विजय दिलाने गए थे। वहां ने बड़ी बहादुरी से लड़ा और देवताओं को परास्त करके इंद्र को विजय दिलाया। तब उन्होंने कहा जब मुझे थकावट आ गई है, मैं आराम करना चाहता हूं, लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां मुझे कोई जगावे नहीं। इंद्र ने कहा कि मृतलोक में सिंहमती पर्वत है, तुम वहां जाकर के आराम करो, तुमको कोई नहीं जगाएगा, अगर कोई जगावेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा इंद्र ने वरदान दिया। महाराजा मुस्कुंद आकर के उस तंद्रा में सोने लग गए सिंहमती पर्वत की। बलराम और कृष्ण ये दोनों भाई वहां पहुंच गए। कृष्ण ने धीरे से अपना पीतांबर उतार करके मुस्कुंद को उड़ा दिया और वो कंदरा के अंदर एक कंदरा थी, उसमें जाकर दोनों भाई छुप गए। कालजमन जो कि उनके पीछे लगा हुआ था वो आ रहा था। जब वो आया देखा तो पीतांबर देख करके उसने समझा कि कृष्ण ही है, ये सो रहा है। इस ख्याल से सो गया है कि सोते हुए को मारना नहीं चाहिए, ये रणनीति के विरुद्ध है,
इसलिए अपनी जान बचाने के लिए झूठे सोने का ढोंग रच लिया है। ऐसा कालजीवन ने अपने मन में विचार किया और विचार करके एक लात की लगाया कि अरे निर्लज, रण से भाग करके यहाँ सो रहा, उठ मुझे संग्राम दे। ऐसा कहा कि इतने में मुश्किल आंख खोलकर देखे तो कालजीवन वहां भस्म हो गया। कालजीवन भस्म हो गया। जब तक कृष्ण और बलराम दोनों सामने आ गए तो वहां पर उन्होंने पूछा फिर कि मुस्कुन का चित्त बलराम और कृष्ण की तरफ आकर्षित हुआ, उनका भाव बढ़ा। उन्होंने कहा कि भगवान, आपकी मोहनी सूरत देख करके मेरा चित्त आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ही तो नहीं अवतार लेकर के आ गए। फिर ये कौन सा समय है जब कृष्ण ने बतलाया कि ये 7वें मनंतर का 28वां द्वापर है। जब उनको ज्ञान हो गया कि हाँ वाकई में हमने पहले महात्माओं से सुना था कि 7वें मनंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, तो वही है। जब वो मुस्कुन उठ करके उनको प्रणाम किए और पश्चाताप करने लगे कि भगवान ने मर गया, मेरे से ये पाप लगेगा। भगवान ने कहा कि नहीं, उनके इसमें तुमको कोई पाप नहीं हो, तो अपनी करनी से आप मरा, तुमने कुछ किया थोड़ी। तुम्हारा इसमें कोई पाप नहीं है, तुम इस पाप में कोई निमित्त हो। ये तो जैसा होना ऐसा ही होनहार था, जो होना था सो हो गया। इस तरह से कहा करके फिर निकले। कहने का मतलब ये है कि ये कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, पुराणों की है कि रणछोड़ के मार्ग में कृष्ण भगवान ने अपने श्रीमुख से ये फरमाया है कि नरदेही देव दुर्लभ है, और इसकी विशेषता और ये कैफियत जो है ये सब समझा दी गई थी परसों। यदि किसी भाई की अपील हो तो फिर भी समझाया जा सकता है। तो चूंकि ये 2 बार बयान कर दिया गया है, इसलिए अब हम इससे आगे चलते हैं कि जबकि ये सब भाई बहनों को मालूम हो गया कि हमें वो देही मिली है कि जिसके लिए तमाम स्वर्ग के देवता तड़प रहे हैं, और जो सिफत है इस नरदेही के अंदर वो भी सब भाई बहनों को बतला दी गई है कि देवताओं की देही में ये विशेषता नहीं है जो तुम्हारी देही में है, और वो बतला दिया गया। वो क्या है फिर भी थोड़ा सा बयान कर दिया जाता है कि वो चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु वो हम सब भाई बहनों के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर बनाया गया है, और प्रत्येक चैतन्य मंडलों से चैतन्य तार उतरकर आकाश में होता हुआ हम सब के शरीर में अपने अपने बिंदु पर चेतन तार, हर एक चेतन मंडलों के चेतन तार अपने अपने बिंदु पर लग रहे हैं। उन्हीं बिंदुओं की मदद से हम सब भाई बहन आध्यात्मिक साधना करके जिस चैतन्य मंडल की ध्वनि का इष्ट बांध करके और वहां से जो चैतन्य धार आई है, वहां से खास खास धाराएं आई, उन धाराओं उस धारा को पकड़ कर चलेंगे, उस चैतन्य मंडल में पहुंच करके वहां का प्रकाश और शक्ति और आनंद अपने में प्राप्त करेंगे। तो यह चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु मनुष्य शरीर में पूरा पूरा रचा गया है, देवताओं के शरीर में पूरा नहीं है तो सही, लेकिन जो नीचे का चैतन्य मंडल है उस चैतन्य मंडल की नकल का बिंदु देवताओं के शरीर में नहीं है, इसीलिए देवता लोग इस साधना को नहीं कर सकते। तो आप सब भाई बहनों को ये सब बातें ज्ञात हो गई, यानी मालूम हो गई कि नरदेही हमको जो मिली है यह देव दुर्लभ देही है, और हम इससे इस वर्तमान समय कलयुग के धर्मानुसार सुरत सब योग की साधना करके और सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करके सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रिहाई पा सकते हैं। यानी जो दुनियावी दुख हैं उससे तो रिहाई पाई जाएंगे, और कुदरती दुख जो है जिसका अभी हमने बयान किया, जिससे कि साइंस वाले भी आशा नहीं रख सकते हैं छुटकारा पाने की, उस सब से यानी सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके और सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करेंगे। तो ऐसा काम सब भाई बहनों को जरूर करना चाहिए। देखो दुनिया के जो काम किए जाते हैं इन सब से आप सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते। चाहे आप कितना भी धन कमा लो
तो वो धन आपको मौत के समय जो दुख होता है उस दुख से छुटकारा नहीं करा सकेगा। उस दुख से तो क्या, यानी दो प्रकार के कर्म होते हैं, यानी एक तो साधारण कर्म और एक तीव्र कर्म। तीव्र कर्मों से जो दुख होता है उससे क्या नाम, सारे वैद्य डॉक्टर बड़े बड़े सभी हार मान जाते हैं। और देखो, यदि वैद्य डॉक्टरों के हाथ में होता तो वैद्य डॉक्टरों को भी तकलीफ हो जाती, वो भी दुख से ही मरते हैं। वो क्यों मरते? जैसा कि संत सदगुरु पलटू साहब ने अपने श्री रूप से फरमाया है कि वैद्य धनंतर मर गया, पलटू अमर न कोई अमर नहीं है। धनंतर जो थे वो 24 अवतारों में, विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए, उसमें एक गिने जाते हैं। तो उन्होंने मरना कबूल किया। और कहने का मतलब कि दुनिया में जितने बड़े से बड़े, चाहे लौकिक दृष्टि में कितना ही बड़ा हो, परंतु दुख या तकलीफ से सब लोग मर रहे हैं। तो मौत के समय जो दुख या तकलीफ होती है उससे छुटकारा पाने की कोई लौकिक दृष्टि से, लौकिक कार्रवाइयों से, यानी सांसारिक कार्रवाइयों से कोई आशा नहीं बन रही है। लौकिक कार्रवाइयों में साइंस बहुत बड़ा है, लेकिन मौत के समय के दुखों से या उसके पहले ही कोई असाध्य रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया। हालांकि साइंस आजकल बहुत बड़ा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा भी हाथ लगा देना, दूसरा भी हाथ लगा देना। ये चाहे कितनी कोशिश करें, लेकिन कुदरत बहुत बड़ी है, कुदरत से पेश नहीं आ सकते। कर्मों की बड़ी प्रबलता है। चाहे दूसरा हाथ लगा दें और चाहे दूसरा फेफड़ा जोड़ दें, दूसरी पसलियां जोड़ दें, ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन तीव्र कर्मों का दुख जो है वो बड़े से बड़ों को, दुनियावी जो है उन सबको भोगना पड़ेगा। और भोगते ही हैं। इतनी उन्नति होते हुए भी अच्छे अच्छे लोग तकलीफों को उठा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे बचपन में आज से 50 वर्ष पहले हार्ट अटैक की बीमारी हमने नहीं सुना था। यूपी के अंदर हार्ट अटैक की बीमारी नहीं सुना था। अभी 25-30 वर्षों से हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा सुनने लगे, जबकि विदेशियों का ज्यादा संपर्क भारत से हुआ। विदेशियों का ज्यादा संपर्क जब भारत से हुआ, जब से ये बीमारियां होने लगी, जब से ये बीमारियां ज्यादा होने लगी। हार्ट अटैक है और ये तपेदिक है, यानी टीबी है, ये सब बीमारियां पहले इतनी भारत में नहीं थी। विदेशियों का संपर्क बढ़ने से और डॉक्टरों की ज्यादा भरमार होने से ये सब बीमारियां भी होने लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरत जो है वो विद्या बुद्धि से कुदरत पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कुदरत पर कंट्रोल करने के लिए, यानी प्रकृति या माया पर कंट्रोल करने के लिए केवल वो गुप्त रीति से बयान किया गया है। जैसा कि कल के सत्संग में बतलाया गया था, गुप्त रीति से लिखा है, जाहिर नहीं किया है। जैसा कि कल सत्यनारायण की कथा का विश्लेषण किया गया था, यानी सत्यनारायण की कथा का निर्णय जैसा कल किया गया था, उसी तरह से योगेश्वर ज्ञानियों ने, योगियों ने, ऋषियों ने गुप्त रीति से आध्यात्मिक साधना का वर्णन किया है। दूसरे अनुभवगम्य बातों को और उच्च कोटि की बातों को भी इसी तरह इशारे में वर्णन किया है, क्योंकि तामसी लोग हमेशा संत महात्माओं से, ज्ञानियों से हमेशा विरोध करते आए हैं, हमेशा विरोध करते आए हैं। यानी जैसा वेदों में वर्णन है, आसुरी और दैवी, यानी सात्विकी और तामसी प्रकृति के लोग हुआ करते हैं। सात्विकी प्रकृति वालों को तो भक्ति सुहाती है, तामसी प्रकृति वाले भक्ति से विरोध करते हैं। तो इस सबब से संतों ने, महात्माओं ने युक्ति के साथ वर्णन किया है, ताकि उनके अनुयायी भक्ति करके अपना फायदा उठा सकें और तामसी लोगों से उनके भक्ति में विघ्न न पड़े।
समय के लिए लिखा है, उस समय के लिए, जिस समय में, जिस युग में जो महापुरुष प्रकट हुए, उन्होंने उस युग का तरीका और जैसा जीवों का अधिकार था वैसा बयान किया ताकि जीव उसको करके फायदा उठावे। अब हर एक युग में एक तरह की कार्रवाई नहीं है, जैसा कि कल परसों बयान किया गया था। अब कलयुग है, कलयुग में अल्पायु है और उतनी प्राणों में और शरीर में उतनी पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन चैतन्यधार जीव आत्मा अपने घाट पर आई है। सतयुग में शरीर के घाट पर थी, त्रेता में मन के घाट पर, द्वापर में प्राणों के घाट पर थी, अब कलयुग में अपने घाट पर आई। इसलिए इस कलयुग में बहुत उच्च दर्जे की कवाई सब भाई बहन कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्यधार अपने घाट पर कार्रवाई कर रही है। सतयुग में शरीर के घाट पर यानी माया में वृक्ष होने के कारण माइक पदार्थों की विशेषता थी, खाद्य पदार्थ और सजावट के सामान ये बहुत थे, विशेष थे, और शारीरिक शक्ति उस वक्त प्रधान थी, तो जब तप वगैरह किया जाता था, हजारों वर्ष जब तप करते थे। लेकिन कलयुग में इस अल्पायु में सूरत शब्द के साधन जो है ये चेतन जीव आत्मा से कार्रवाई बनती है, इसमें प्रेम की मुख्यता है और यही प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति इसका नाम नहीं है कि केवल ढोलक मजीरा बजा करके खड़े होकर के नाचना और गा लेना और फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, उसी तरह से सांसारिक बर्तावे फिर करने लग जाना, इसका नाम प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति सुर सब योग को कहते हैं। क्यों कहते हैं और कैसे इसको मान लें, तो अब इसका बयान किया जाता है। ये सुरत शब्द योग है, क्यों और कैसे मान लें इसको, आप सब भाई बहन सुनते जाओ इसको चित लगा करके। सुरत शब्द योग को प्रेमा भक्ति इसलिए कहते हैं कि अनादि अवस्था जब थी, जब केवल प्रेम ही था, जब केवल प्रेम था, यानी यहां तक कि जो कुछ ये दिखाई देता है, जमीन और आसमान और सूरज और चांद और तारे और मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश और यहाँ के मनुष्य परिंद जानवर, यानी जितनी इस पृथ्वी पर रचना है, या सूरज चांद सितारों में जो रचना है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह देवी देवता और आत्म परमात्म कुछ भी नहीं था, कुछ भी रचना नहीं हुई थी, जब केवल निर्मल चैतन्य। और निर्मल चैतन्य तो क्या कहें, सत्य देश भी नहीं रचा गया था, शील क्षमा संतोष शुभ गुण वगैरह कुछ भी नहीं थे, न शुभ न अशुभ, न दुर्गुण न शुभ गुण, कुछ नहीं था। सत्य देश की रचना भी नहीं थी, सत्य असत्य कुछ भी नहीं था, सत्य असत्य कुछ भी नहीं था। कोई मत मजहब, कोई पीर पैगंबर और कोई तीर्थंकर नौकार, जात और देव और सेवा कुछ भी नहीं थी। जब कौन था, जब केवल प्रेम था, प्रेम था और प्रेम ही अनादि पुरुष था। जड़ और चैतन्य भी नहीं थे, जड़ और चैतन्य भी नहीं थे। तुलसीदास जी की रामायण बड़ी गुरु है, उन्होंने इस बात को भी रामायण में इशारा कर दिया है। जो चेतन का जड़ करें, जड़ करें चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ को भजे जीवते धन्य, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। लेकिन ये अनुभवगम्य बात है। इसका अर्थ यहां तो सब भाई बहन शब्दार्थ तो समझ गए होंगे, लेकिन इसमें अनुभव है, भावार्थ है। वो क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने प्रेम का जो हमने बयान किया है कि प्रेम ही था, चेतन और जड़ भी नहीं थे, चेतन भी नहीं था, जड़ भी नहीं था। अब इसका अर्थ क्या है तुलसीदास जी की चौपाई क्या, कि तुलसीदास जी फरमाते हैं कि जो चेतन का जड़ करें, जड़ ही करें चैतन्य, यानी जिसने चैतन्य को भी जड़ बना दिया और वो वापस पलट करके जड़ को चैतन्य बना देता है, ऐसे समर्थ
रघुनाथ, रघुनाथ कहे भगवान दशरथ के श्री रामचंद्र जी नहीं, रघुकुल में पैदा होने राम नहीं, रघुकुल में पैदा होने वाले राम से मतलब नहीं है। रघुनाथ यानी शरीर के अंदर रगे हैं, शरीर के अंदर रगे हैं, तो रग और रघु जैसे धन और धनी, ऐसे रग और रघु हुआ। तो रगों को चैतन्य करने वाली कौन है? चैतन्य जीवात्मा, जिसको कि संतों ने सुरत कहा है। रगों को चैतन्य करने वाली सुरत है। रगे जो है रग रग कहते ना कि इसकी तो रग रग बोल रही है। तो शरीर के अंदर जो रगे हैं उन रगों को चैतन्य करने वाली जो है चैतन्य धार सुरत, वो है रघु, रग रघु, वो रघु है। रघुनाथ, उसका नाथ कौन है? वही सत्य प्रेम, वही प्रेम जो है, यानी सत्य तो कहीं हमेशा समझाते हैं, इसलिए जबान पर बैठा हुआ है, आ गया। सत्य और चैतन्य और आनंद यानी ये कुछ भी नहीं था जब केवल प्रेम था। तो उस प्रेम, उस सूरत का स्वामी कौन है? प्रेम। यानी एक समय ऐसा था कि सूरत उस प्रेम में अभेद थी, प्रेम में अभेद थी। किस तरह से? कि जैसे बूंद सागर में अभेद रहती है, बूंद सागर में सागर ही बनकर रहती है, उसका कोई जुदा वजूद यानी न्यारा स्वरूप नहीं रहता। सूरत का, बूंद का समुद्र में न्यारा स्वरूप नहीं रहता, उसमें अभेद रहती है, यानी समुद्र में समुद्र बनकर रहती है। और फिर जब भाप बनकर के उड़ी और बादल बने और फिर यहाँ की ठंडी हवा से मिलकर के बारिश हुई, बूंद बनकर के वर्षा, तो इस तरह से यह सूरत जो है जैसे बूंद सागर में अभेद थी, इसी तरह से यह सूरत की धारा जो है उस प्रेम में अभेद थी। प्रेम में प्रेम ही रूप बन रहा था। तो वह प्रेम जो है वो सर्वसमर्थ और सब कुछ जानने वाला था। वही प्रेम ही अनादि पुरुष है। लेकिन प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, खिंचाव होता है। उसका इजहार यहां भी देख लो कि किसी दो शख्सों में प्रेम हो जाता है तो एक दूसरे की तरफ खिंचते रहते हैं, एक दूसरे से मिले बिना चैन नहीं पड़ता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि प्रेम में खिंचाव है। तो प्रेम अपने आप, अपने स्वभावानुसार जब अपने आप में खिंचा, जब अपने आप में खिंचा तब उससे सत्य और चैतन्य पैदा हुई। लेकिन ये सत्य और चैतन्य से पैदा होकर के ये भी उसी की कशिश में खिंचकर प्रकाशित हुए। अब प्रेम से उसके स्वभावानुसार जब वो अपने आप में खिंचा तब उससे सत्य और चैतन्य पैदा हुए। तो यह सत्य और चैतन्य बमुकाबले प्रेम के कम प्रकाशित थे। प्रेम महाप्रकाशवान था और ये दोनों जो उसी से उसके खिंचाव में पैदा हुए हैं, ये उससे कम प्रकाशित होने के कारण उस घाट पर ये गुब्बार रूप दिखते थे, धुंधुकार रूप दिखाई देते थे। लेकिन यह धुंधुकार रूप सत्य और चैतन्य ये उसी प्रेम के आकर्षण में खिंच करके उसमें मिल करके प्रकाशित हुआ। बस इस अनादि अवस्था के बाद यही आदि अवस्था हुई और यही सतगुरु कहलाई। सतगुरु रूप, सत्य यानी सत्य और चैतन्य जो उस प्रेम से पैदा हुए वो तो सत्य हुए, लेकिन ये गु यानी गुब्बार रूप थे। परंतु ये उस प्रेम के आकर्षण में खिंच करके उससे उसके प्रकाश में मिल करके प्रकाशित हुए। रू माने प्रकाश, गु माने धुंधुकार, गुब्बार, रू माने प्रकाश। तो यह सत्य और चेतन उसी में मिलकर के प्रकाशित हुए। इसीलिए अनादि अवस्था के बाद आदि अवस्था सदगुरु की हुई। यह अभी बहुत बारीकी बात खोली गई है। ये आप लोग पोथियों पढ़ेंगे तो उससे ये पता नहीं चलेगा। यह उस अनादि अवस्था के बाद, अनादि अवस्था में प्रेम था, उस प्रेम से सत्य और चेतन में उसके स्वभाव अनुसार उसके खिंचने की, उसकी कशिश से ये पैदा हुए। लेकिन जो कि उस महाप्रकाश प्रेम के सामने कम प्रकाशित थे, ये गुब्बार रूप दिखते थे,
और उसी में फिर खिंच करके प्रकाशित हुए, तब यहाँ सदगुरु पद या सदगुरु मंडल या सदगुरु नाम या सदगुरु स्वयं आप प्रकट हुए। यह अनादि अवस्था के बाद आदि अवस्था सदगुरु की हुई है। इसीलिए कलयुग में 500-700 वर्ष के अंदर जो संत हुए हैं उन लोगों ने सदगुरु की महिमा किया है, लेकिन सर्वसाधारण या खासो आम सभी भाई बहन बात गुजर जाने के वो संतों के ये समझने लगे कि सदगुरु तो किसी भी अच्छे गुरु को सदगुरु कह देते हैं। कैसा भी गुरु बना लेना, सत के माने अच्छा लगा लिए और गुरु माने गुरु लगा लिए कि अच्छे गुरु को सदगुरु कहते हैं, इतने ही पर खत्म कर दिए। इस तरह से सब भाई बहन बड़े धोखे में पड़ गए। आप उन्हीं संतों की कृपा से और उनकी प्रेरणा से और उनकी चरणराज की कृपा से उनकी कृपा से यह तुच्छ दास आज इस बयान को, जो कि बहुत गूढ़ और बारीक है, सारे भाई बहनों के सामने प्रकाशित कर रहा है। सारे भाई बहनों को चाहिए कि इस बात को अपने हृदय में बसाओ। ये बहुत ऊंची बात है। ये संतों ने अपने वाणी वचनों में सिर्फ इशारा मात्र किया है इसका, जिसको कि खासोआम कोई भी पढ़ करके समझ नहीं सकते। हाँ, कोई उनका सेवक होगा, उनका चरणबद्ध उपासक होगा, वो ही उनकी कृपा से समझ सकेगा। तो अब भाई बहनों, एक बहुत ऊंची बात बयान की गई है, जो कि पुराणों में, वेदों शास्त्रों में आपको पढ़ने से मालूम न होगी। कोई भाई बहन बुरा न माने, ये न समझे कि हम इतने छोटे मुख से इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हमने कह दिया कि उन प्रभु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, उनकी चरणरज की कृपा से मैं तुच्छ दास भी इस बात को बयान कर रहा हूं सब भाई बहनों के सामने। तो अब हमें सूरत और शब्द को बतलाना है कि प्रेमा भक्ति कैसे है। उस बात के लिए हमने ये बयान किया है। तो अब ये सब भाई बहनों की समझ में आ गया कि अनादि अवस्था प्रेम की थी, उसके बाद आदि अवस्था सदगुरु, आदि अवस्था में सदगुरु प्रकट हुई, यानी वह प्रेम ही सदगुरु रूप धारण किया है। सदगुरु रूप धारण करने से वहां कोई तत्व प्रकृतियां नहीं है, कोई देह नहीं है। जैसे वो अनादि काल में वो प्रेम ही प्रेम था, कुछ नहीं था, जैसा कि हमने पहले बयान किया, कुछ नहीं था, प्रेम ही था, महाप्रकाशमान था। जब वो अपने आप में खिंचा तब उससे सत्य और चैतन्य पैदा हुए, सत्य और चैतन्य पैदा हुए, और ये दोनों पैदा होकर के उसी के प्रेम आकर्षण में खिंचकर उसमें तद्रूप हुए। तो यह आदि अनादि अवस्था कहलाई, यह अनादि और आदि अवस्था कहलाई, दोनों मिक्स हैं, दोनों मिली हुई अवस्थाएं हैं। इसी को संतों ने अनामी पद बयान किया है, और यही सदगुरु धाम है, यही सदगुरु पद है। तब सदगुरु से मौज उठी, उन्होंने सत्य देश की रचना किया। सदगुरु की मौज उठी, सत्य देश की रचना किया। सदगुरु ने सदगुरु धाम और अगमलोक, अलखलोक और सतलोक और निर्वाण पद और सोहम पद की रचना किया। ये 6 पद सत्य देश में गिने जाते हैं। यहाँ रचना हुई है, लेकिन ये रचना हमेशा एक रस रहने वाली है, अविनाशी है, और यहाँ आनंद ही आनंद है। यहाँ सत्य और चैतन्य है, प्रेम की विशेषता है। यहाँ कोई तरह का कपट, काल, कर्म, माया, प्रकृति का नाम निशान नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई छिपाव नहीं है। यहाँ सब सूरतें हैं। यहाँ की जो जुदे जुदे प्रकाशमय, तेजोमय, आनंदमय, ज्ञानमय दीप जो रचे गए हैं, वहाँ सब सूरतें आनंद करती हैं, और सब सदगुरु से मिली हुई हैं, जुदा नहीं है। किस प्रकार से, किसका एक उदाहरण देकर अपने यहाँ समझाते हैं। जैसे अपना शरीर है, शरीर में अंग प्रत्यंग है, ये
पैरों है, उंगलियां हैं, उंगलियों में पैरों है, नख है, और ये क्या नाम, यहां से इतनी दूर को कुछ और कहते हैं, और इसको यहां भुजा कहते हैं, इसको पखरुआ कहते हैं। मतलब देश देश में न्यारी न्यारी भाषाओं में कहते हैं सब अंग प्रत्यंग के। तो ये सब अंग प्रत्यंग कहने से ये अपने शरीर में ही हैं। एक शरीर कह देने से सारों का ज्ञान हो जाता है, पर अंग प्रत्यंग का न्यारा न्यारा ज्ञान कराने से उसका न्यारा न्यारा नाम लेना पड़ता है। तो जो हमने न्यारा न्यारा सूरतें बतलाए वो वहां सब यूं तो कहने में न्यारी न्यारी हुई, लेकिन वो इसी प्रकार न्यारी है कि जैसे ये कनिष्ठी है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, और ये अंगुष्ठा है। अब पांचों उंगलियों को 5 नाम हो गए, लेकिन शरीर में शरीर कहने से सारों का बोध हो जाता है। इसी प्रकार से वो मंडल है, वो सब अपने स्वामी में रत है। कहने के लिए यहाँ की बोली में, यहाँ के ज्ञान में समझाने के लिए हमने जुदा जुदा सूरतों को बयान किया, पर वहाँ की बातें हम ज्यादा खोलते हैं तो और ज्यादा एक पर्दा सा पड़ता है, क्योंकि वो बात कहने सुनने से बाहर की है। वहाँ मन, बुद्धि और वाणी की गम नहीं है। इस प्रकार से सत्य देश रचा गया। बस इतना ही समझो कि सत्य देश में आनंद ही आनंद है, और वहीं से हम सब भाई बहन की जीवात्मानी सूरत आई है। वहाँ सब सूरतें ही रहती हैं, और सूरतों में किसी प्रकार की मलिनता और किसी प्रकार की स्थूलता नहीं है। वहाँ शारीरिक मलिनता कोई नहीं है, न वहाँ मन और माया है, न इंद्रियां हैं, सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण वगैरह कुछ भी वहाँ नहीं है। वह आयन रूहानी रचना है, यानी सत्य देश वो कहा जाता है, निर्मल चैतन्यमयी रचना है वो। तो वहाँ सूरतें ही सूरतें हैं। अब वो प्रेम से जो सत्य और चैतन्य पैदा हुई है, तो हमने पहले कहा है कि प्रेम में सूरत अभेद थी। तो प्रेम में जब अपने स्वभाव अनुसार अपने आप में खींचा, तब कैसे खींचा कि वह सूरत की धार, प्रेम सूरतों का ही भंडार था। जैसे समुद्र क्या है, बूंदों का भंडार है, इसी तरह से प्रेम जो था असीम पार अनंत था, अनादि स्वयं जो था वह सूरतों का ही भंडार था। जब उसमें मौत थी तो गया वही सूरत की धारा उठी। जैसे यहाँ भी कोई बात कोई भूल जाता है तो कहते ना कि भाई सुरता उतर गई, सुरता उतर गई। तो मतलब उस प्रेम पुरुष की सूरत हुई, वो सूरत की धार प्रकट हुई। और वो सूरत की धार कैसी हुई कि शब्द रूप गुंजारती हुई। यही को सत्य और चैतन्य हमने बयान किया। शब्द रूप गुंजारती हुई, चैतन्य के साथ शब्द है, तो वह शब्द रूप होकर के सूरत की धारा सत्य और चैतन्य रूप में, यानी सूरत और शब्द प्रकट हुए। फिर इन्हीं से सारी रचना हुई। तो इस तरह से सूरत और शब्द ये दोनों प्रेम से ही धाराएं प्रकट हुई हैं। यही सत्य है और यही चैतन्य है। सूरत और शब्द ये दोनों धाराएं सत्य है, चैतन्य है और प्रेम की धारा है। यानी चैतन्य जिसकी, जो कि हर एक विद्वान ये कहते हैं चैतन्य को अनादि मानते हैं, परंतु संत अथवा सदगुरु मत में चैतन्य आदि माना गया है। अनादि प्रेम है, अनादि प्रेम है। प्रेम से ही चैतन्य प्रकट हुआ है। वह चैतन्य और सत्य प्रेम का ही अंग है, प्रेम से ही जाहिर हुआ है। प्रेम के खिंचाव में वो जाहिर हुए। संत मत में प्रेम को अनादि माना है। और जब सत्यदेश की रचना के बाद माया का ज़हूर हुआ, तब सत्यदेश से एक सूरत जो कि माया की सीमा पर थी, जिसके अंतर्गत माया थी, वह माया की तरफ तवज्जो दी, माया के अंदर उतरी। उतर करके जो उस घाट पर, उसके नजदीक माया में कुछ विशेष जड़ता और ठोसता थी, उसको झटक कर नीचे गिरा दी और ब्रह्मदेश की रचना की। ब्रह्मदेश में भी ऊपर के मुताबिक 6 दर्जे रचे गए। जब ब्रह्मदेश की रचना हो गई
तब नीचे मलिन माया आ गई। तब वही सूरत की धारा ब्रह्म देश से ब्रह्म की धारा को लेकर साथ आई। ब्रह्म की धारा कौन है? मन को साथ लेकर के आई और नीचे की मलिन माया जो ज्यादा ठोस और ज्यादा जड़ थी उसको झटक कर नीचे गिरा दी और माया देश की रचना करी। माया देश में भी 6 दर्जे रचे गए, वो षट चक्र कहे जाते हैं, जिनका जिक्र योग शास्त्र वगैरह में किया गया है। इनको 6 चक्र कहते हैं। वो 6 चक्र कौन है? मूलाधार चक्र यानी मूल द्वार पाखाने का मुकाम, दूसरा इंद्रिय चक्र पेशाब का मुकाम, तीसरा नाभि चक्र, इसे मणिपूरक चक्र कहते हैं, ये नाभि का मुकाम है, चौथा अनाहत चक्र जो हृदय है, और 5वां कंठ चक्र इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, और छठा आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीचों बीच पीछे की तरफ। ये 6 चक्र माया देश के। तो इस प्रकार से 3 देश रचे गए। इस माया देश में आकर के जीव बिल्कुल अविद्या में पड़ गया है। यहाँ घोर अंधकार और घोर अज्ञान और हमेशा दुख और झकोले और हैरानियां जीवों पर पड़ती रहती हैं। कभी थोड़ा बहुत इंद्रियों के भोग का सुख प्राप्त हो गया तो उसी को सुख मानते हैं। दरअसल यहाँ कोई प्रकार का सुख नहीं है, चाहे वो आम हो या खास हो, यानी चाहे साधारण हो या असाधारण, यानी बहुत बड़ा आदमी हो या साधारण आदमी हो, सबके पीछे कोई न कोई दुख लगा हुआ है, कोई न कोई तरह का दुख सबके पीछे लगा हुआ है। बहुत से साधारण स्थिति के भाई बहन सोचते हैं कि जो बड़े अमीर हैं या जो हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं, बड़े नेता लोग हैं या कि बड़े धनाढ्य लोग हैं, वो सुखी हैं। लेकिन भाई ये बात गलत है, ये ख्याल गलत है। यदि किसी अमीर से आपका गहरा संपर्क हो, प्रेम हो, तो उससे जब प्रेम हो जाएगा तो अपनी सारी स्थिति वो हालत बयान करेगा, तब आपको मालूम होगा कि वो भी दुखी है, वो भी दुखी है। यहाँ सुखी कोई नहीं है, यहाँ सुखी कोई नहीं है, बल्कि यहाँ तो क्या ऊपर की पृथ्वियां हैं, जैसे सूरज वगैरह है। अब साइंस वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि सूरज में आबादी है, लेकिन नहीं, सूरज में आबादी है, सूरज में भी लोग बसते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अपने जैसे हो, नहीं, वो कुछ और है, उनका दिव्य शरीर है। अपनी तरफ तो सूरज आग का गोला दिखाई देता है, पर दूसरी तरफ सूरज भी कुछ ठंडा हो गया है और वहां आबादी है। दरअसल वहां के बाशिंदे ही देवता कहलाते हैं। जो सनातन धर्म में पुराणों में ऋषियों ने लिखा है, ये सूर्य लोक के ही बाशिंदे हैं, जिनको हम लोग देवता कहते हैं। यह तो 7 स्वर्ग हैं, तो 7वें स्वर्ग में अपनी पृथ्वी भी एक स्वर्ग है। मनुष्य भी की भी गिनती देवताओं में गिनी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये देवता लोग जो है ये भी दुखी है, देवता लोग भी दुखी हैं। और देवताओं के परे जो पद है, जैसे ज्योतिर्मंडल है और ब्रह्म पद है, पारब्रह्म पद है, तो महाप्रलय में उन पदों का अभाव होता है, तो वहां के बाशिंदों को भी उस समय दुख होता है। बाकी उन मंदिरों के बाशिंदों को हमेशा आनंद रहता है। वहां जुदा जुदा मौत और मृत्यु उत्पत्ति नहीं है। जैसे अपने यहाँ आज कोई जन्मा कल कोई मरा, ऐसा वहां नहीं है। ऊपर के मंडलों में जो चैतन्य मंडल है, जैसे ज्योतिर्मंडल और ब्रह्मपद, पारब्रह्म पद वगैरह, वहां एक साथ ही रचना होती है, मंडल का मंडल एक साथ ही रचा जाता है। और महाप्रलय में मंडल का मंडल एक साथ नाश हो जाता है। तो जब नाश होता है तो उनको भी दुख होता है, और वहां से लोग आगे जाने का कोई तरकीब या उपाय या कोई साधन नहीं कर सकते। अगर आगे जाना है, ऊंचे नीचे कहीं भी आपको जाना है,
तो ये नरदेही है। नरदेही से आप ऊंचे से ऊंचे यहाँ तक कि उस प्रेम में जाकर के तद्रूप हो सकते हैं। अनादि अवस्था में, आदि अनादि अवस्था में आप तद्रूप हो सकते हैं। और अगर इस भेद को, इस बारीकी को न समझे और खाने पहनने और विषय भोगों में और धन कमाने में और दुनिया के ऐशो आराम में भी लगे रहे, तो फिर ये नरदेही भी हाथ से जाएगी और फिर वही जन्म मरण का चक्कर जारी होगा। और 84 में चले जाने पर फिर न मालूम कब नरदेही दयालु प्रभु दया करके दें। इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि ऐसी नरदेही मिली है और इससे हम ऐसा काम कर सकते हैं कि अपनी चैतन्य धारा जीवात्मा को सर्वेश्वर प्रभु प्रेम पुरुष में जो अनादि है, अजन्मा है, उसमें मिलाकर सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रिहाई पा सकते हैं। तो आप यही सूरत शब्दों का साधन करना चाहिए। अब वो सूरत और शब्द जो है, ये दोनों को हमने बतला दिया कि दोनों सत्य हैं, चैतन्य है और प्रेम की धारा है। तो इनका साधन जो है यही प्रेमा भक्ति हुआ। क्योंकि ये प्रेम की धार हुई, इसलिए इनका साधन ही प्रेमा भक्ति है। और इस साधना में प्रेम की मुख्यता है। यहाँ प्रेम का ही पाठ पढ़ाया जाता है। संतों के मत में या सदगुरु मत में, अपना सदगुरु मत है, यहाँ प्रेम का ही पाठ पढ़ाया जाता है। संतों के वाणी में जो विनती, प्रार्थना और विरह और प्रेम के साक्षी शब्द आए हैं, उनको पढ़ करके ये सिखलाया जाता है कि तुम रो उस प्रभु के लिए। और भी बारीकियां इसमें जो है सत्संगियों को समझाई जाती हैं। पहले समझा करके तो ये प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है कि विनय विरह प्रेम के साक्षी शब्दों को पढ़ करके रो उसके दर्शन के लिए कि हे प्रभु, तू अपने दर्शन के काबिल मुझे बनाए। तो ये प्रेम का पाठ है। और इस प्रेम के पाठ पढ़ने पर ही सूरत शब्द का साधन ठीक रीति से कर सकेंगे। इसलिए ये सूरत शब्द योग जो है ये प्रेमा भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है कि हंस हंस कंतन पाया जिन पाया तिन रोए, हंसी खेली तू मिले तो कौन दुहागिन होए। सुखिया सब संसार है खाई और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। तो इसलिए सच्ची प्रेमा भक्ति सूरत शब्द योग है। इसमें प्रेम को उमड़ाने के लिए जो साक्षी शब्दों को पढ़ करके प्रेम उमड़ाया जाता है, रोया जाता है, ये जाहिरा कार्रवाई है। और अंतर में सूरत शब्द का जो साधन है आध्यात्मिक, वो फिर जब प्रेम बाहर तन मन के घाट पर जब प्रेम उमड़ा तब सूरत, क्योंकि सूरत इस मन और माया के देश में आई है। यहाँ पर पहले तन मन को प्रेम में स्थित करना पड़ेगा। सूरत तो खुद प्रेम की धार है। जब तन मन प्रेममयी हुए और प्रेममयी होकर के सूरत का साथ दे देंगे, तब सूरत इनको सबको लेकर के उड़ेगी। तन विषय क्या है? इंद्रियां, इंद्रियों को ले जाकर के उनके स्वामी देवताओं में लीन करेगी और मन को ले जाकर के ब्रह्म में लीन करेगी। और आप अकेली छड़ी जाएगी जहां सदगुरु का डेरा है और सदगुरु का दर्शन करके उनमें ही तद्रूप हो जाएगी। चर्चे रचने के बाद माया नीचे जाहिर हुई, तो उस सत्य देश से सूरत उतरी नीचे और माया से मिल करके ब्रह्मदेश की रचना करी। तो ब्रह्मदेश में यह है कि पहले हमने बयान किया था ना रचना के हाल में कि वहां से जो ठोस और मलिन माया थी उसको झटक कर नीचे गिरा दी। जो निर्मल और छीनी माया थी उससे मिल करके चैतन्य धार सूरत ने ब्रह्मदेश की रचना की है। यानी ब्रह्मदेश में निर्मल माया है और माया देश में मलिन माया है। ब्रह्मदेश में निर्मल माया और निर्मल चैतन्य है और माया देश में निर्मल चैतन्य और मलिन माया है। चेतन तो सब जगह निर्मल ही है, चेतन में तो कोई मल नहीं है, पर माया निर्मल और मलिन है। कि प्रेम था तो यही प्रश्न गुप्ता जी ने भी पहले किया था। यानी विद्वानों का ऐसा ख्याल रहता है
कि प्रेमी और प्रीतम के बिना प्रेम आया कहां से। जब प्रेमी और प्रीतम होंगे जभी तो प्रेम होगा, जब प्रेमी और प्रीतम होंगे जभी तो प्रेम होगा। लेकिन ये ख्याल जो है, ये ख्याल बुद्धि क्या है, बुद्धि की वहां गम नहीं है। अब हम इसको समझाते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि जैसे गुप्ता जी को भी समझाए थे कि मील में वो इंजन चलता है तो इंजन के चक्के होते हैं और पट्टा होता है। पट्टे और चक्के से वो शक्ति अपना इजहार करती है कि सारी मील चलने लग जाती है। तो पट्टा और चक्के से वो शक्ति प्रकट हुई कि वो पट्टे और चक्के के पहले वो शक्ति थी। पट्टा और चक्का से पहले वो शक्ति या ताकत थी कि पट्टे और चक्के से ही वो ताकत की उत्पत्ति होती है। अब आप ये सोचिए, कह रहे हैं ये तो अब यही आप जो पूछे तो आपको तो यही उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा ना, साकार में स्थूल में ही, क्योंकि उसी नकल की नकल संरचना होती चली आई है। तो उसकी नकल यहाँ है, इसलिए यहाँ उदाहरण देकर समझाया जाता है कि चक्का और पट्टा दोनों से शक्ति का इजहार हुआ, लेकिन इस चक्के और पट्टे से पहले शक्ति मौजूद थी। वो शक्ति कहाँ थी? इस आकाश के अंदर थी। स्टीम द्वारा जबकि वेलर चला, स्टीम बने, तब स्टीम के द्वारा वो शक्ति आकर के चक्के और पट्टे पर बैठी और सारी मील को चला दी, सारी मील को चला दी। तो चक्का और पट्टे से पहले जैसे शक्ति थी, इसी प्रकार से प्रेमी और प्रीतम के पहले प्रेम था। उस प्रेम को यहाँ जाहिर करने के लिए प्रेमी और प्रीतम बनाए गए हैं कि प्रेमी और प्रीतम के द्वारा हम उस प्रेम को जान सकते हैं। वरना प्रेम जो था अनादि है, अजन्मा है। प्रेम को जाहिर करने के लिए, प्रेम को जानने के लिए प्रेमी और प्रीतम उस प्रेम ने ही रचा है। प्रेम ने ही प्रेमी और प्रीतम को बनाया अपने आप को जाहिर करने के लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए। जैसे वो शक्ति माइंड के अंदर आई तो चक्का और पट्टा बनाया गया, जिससे कि वो शक्ति माइंड द्वारा अपने आप का इजहार किया। वो शक्ति ने माइंड में आकर के और चक्का और पट्टा बना करके चक्के और पट्टे के द्वारा अपने आप का इजहार किया शक्ति ने। इसी तरह से प्रेम ने प्रेमी और प्रीतम को रचा। मतलब प्रेमी और प्रीतम कौन है? सुरत और शब्द। सुरत और शब्द ये जो धाराएं हैं ये प्रेमी और प्रीतम है। सुरत तो प्रेमी है और प्रीतम है शब्द। प्रीतम शब्द है और सुरत प्रेमी है। तो यही दो धाराएं प्रेम से निकली है और उन्होंने ही आकर के उस प्रेम का इजहार यहाँ किया है। अब प्रेम निर्मल है, प्रेम निर्मल है। अब उसका हम यही उदाहरण देकर के भी समझाते हैं। देखिए, एक शख्स है कि जिसकी बहुत बड़ी उम्र में लड़का होता है, बड़ी आरज़ू के बाद उसकी बड़ी ख्वाहिश जाती है कि हमारे एक लड़का हो, लेकिन कई देवी देवा मनाते और कई दवाइयां वगैरह लेते लेते आखिर में उम्र ढलते ढलते उनके पति पत्नी के एक संतान होता है, लड़का होता है। अब ऐसी जस्तजू के बाद, यानी ऐसी गहरी ख्वाहिश के बाद जब उनके लड़का हुआ, तब हर एक भाई बहन सोच सकते हैं कि उस लड़के में उनको कैसा प्रेम होगा। बहुत ही प्रेम होगा ना, बहुत प्रेम होगा ना। अच्छा, जब प्रेम हुआ तो क्या हुआ कि अब फर्ज करो कि एक दिन वो लड़का टट्टी गया और पेशाब किया और उस टट्टी और पेशाब में लिपट गया, उसमें लिपट गया है। एक गैर शख्स उधर से निकला तो उसे घृणा आई, उसे सूंघ आई। कोई भी शख्स उधर से निकलेगा तो टट्टी पेशाब में लपटे हुए लड़के को देखकर सूंघ आएगी। लेकिन वो माँ बाप जब आएंगे तो माँ बापों को सूंघ नहीं आएगा, चट लड़के को उठा लेंगे, लड़के को उठा लेंगे और उसको साफ कराएंगे। चाहे माता हो या पिता हो, कोई भी एक कहा करके लड़के को उठाकर साफ करेंगे और जरा उनको सूंघ नहीं आएगी। तो अब क्या इसमें माँ बाप की विशेषता है कि लड़के की विशेषता है? नहीं, न माँ बाप की विशेषता है